आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है। देखिए, हमें ये अपने पास गणितीय निर्देशन का प्रश्न दे रखा है और हमें अपने पास इसको हल करना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या स्थिति दे रखी है इसने इसने कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में लियोनार्ड फिबोनाची ने एक प्रश्न किया कि उस स्थिति में कितने खरगोश हो जाएंगे जबकि आपने केवल 2 खरगोशों से प्रारंभ किया था, और यह मान लीजिए कि एक जोड़ा खरगोश हर महीने शिशु का एक जोड़ा पैदा करता है ना, और खरगोश का प्रत्येक जोड़ा अपना पहला शिशु 2 महीने की आयु पर पैदा करता है। तो माह प्रति माह खरगोशों के जोड़ों की संख्या 0 और पहले महीने को जोड़कर पिछले 2 महीनों में खरगोशों का योग होता है ना। तो देखिए हमें क्या कह रहा है कि अपने पास माह प्रति माह जो खरगोशों की जोड़ों की संख्या है वो अपने पास 0 और पहले महीने को छोड़कर पिछले 2 महीनों में खरगोशों का योग होता है ना। तो जैसे कि अपने पास हम तीसरे महीने या फिर चौथे महीने के लिए निकाले, तो चौथे महीने में खरगोशों की संख्या क्या होगी, 3 और 2 को जोड़ना पड़ेगा ना। छठवें में 7वें महीने में अपने पास हमें खरगोशों की संख्या क्या होगी, तो छठवें और 5वें को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और देखिए 8 और 13 21 हो रहा है, यहाँ 3 2 5 हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ 10वें की अपने पास क्या हो गई, तो 90 और 8वें का योग तो 34 और 55 को जोड़ेंगे तो 89 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अपने पास हम गणितीय निर्देशन में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास हम प्रश्न को समझते हैं ना। तो यहाँ अपने पास देखिए हमारा पहला चरण जो है ना, चरण 1 वो होता है अपने पास प्रश्न को, समस्या को अपने पास समझना। तो प्रश्न को समझने का काम है अपना पहला। तो देखिए अपने पास हम इसको एक चित्र द्वारा समझते हैं। तो यहाँ अपने पास हम ले लेते हैं महीना ना, एक सारणी के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ अपने पास हम ले लेते हैं महीना, मतलब कि जैसे पहले सबसे पहले 0 महीना आएगा, फिर 1 महीना आएगा, फिर दूसरा महीना आएगा ना, फिर तीसरा महीना, ऐसे। फिर यहाँ अपने पास हम लिख देंगे जोड़ों की संख्या ना, खरगोशों के जोड़ों की संख्या ना, जोड़ों की संख्या। और उसके बाद यहाँ अपने पास हम इनको चलिए हल्का सा अपने पास चित्र के रूप में दर्शा देंगे ना। तो देखिए यहाँ अपने पास जिसे पहले महीने में हमने क्या किया, यहाँ अपने पास एक जोड़ा अपने पास इसने ले लिया ना। देखिए यहाँ खरगोशों हो जाएंगे जबकि आपने केवल 2 खरगोश से प्रारंभ किया है, तो 2 खरगोश से प्रारंभ किया है। तो यहाँ अपने पास चलिए हम खरगोशों को कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना देते हैं कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास खरगोश है ना। आप खरगोश का चित्र बना सकते हैं, तो खरगोश का चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं अपने पास चलिए मान लेता हूँ कि चलिए ये जो है वो अपने पास क्या है, ये अपने पास खरगोश है। तो पहले महीने सॉरी 0 वाले महीने में मैंने 2 खरगोशों से स्टार्ट किया। अब देखिए 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, 1 महीने बाद अपने पास कोई नया जोड़ा पैदा नहीं होगा और अपने पास ये के ये रह जाएंगे। दूसरे महीने में अपने पास क्या हो जाएगा, दूसरे महीने में ये तो अपने पास रहेगा ही है ना, साथ ही अपने पास क्या होगा, ये जो है ये जोड़ा जो है वो अपने पास एक और जोड़ा अपने पास पैदा कर देगा ना। देखिए यही कह रहा है कि अपने पास कितने खरगोश हो जाएंगे जबकि आपने केवल 2 खरगोश से प्रारंभ किया था, और यह मान लीजिए कि एक जोड़ा खरगोश हर महीने शिशु का एक जोड़ा पैदा करता है, और खरगोश का प्रत्येक जोड़ा अपना पहला शिशु जो है वो 2 महीने की उम्र पर पैदा करता है। तो यहाँ अपने पास देखिए पहले महीने कोई पैदा नहीं करेगा क्योंकि अपने पास खरगोश का पहला जोड़ा जो है वो अपने पास 2 महीने बाद करेगा। तो यहाँ 2 महीने बाद गया तो यहाँ आ गया, और देखिए ये वाला खरगोश का जोड़ा अपने पास अभी मरा नहीं है, ये अपने पास ऐसा का ऐसा रहे ना, मरने के लिए कह नहीं रहा। तो यहाँ अपने पास हम इनको हमेशा काउंट करेंगे। तो चलिए यहाँ अपने पास हम खरगोशों की कुल संख्या निकालनी है। क्या देखिए यहाँ अपने पास जोड़े की संख्या निकालनी है, इसलिए अपने पास हम खरगोशों के जोड़ों की संख्या, चलिए यहाँ अपने पास पहले चित्र बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ अपने पास हम इसको चित्र बोल देते हैं यहाँ, और फिर अपने पास इधर ले लेते हैं जोड़ों की संख्या ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना। तो यहाँ अपने पास हम ले लेंगे लास्ट में जोड़ों की संख्या। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पहले में अपने पास 0 वाले महीने में एक जोड़ा है, फिर अपने पास एक जोड़ा है। यहाँ अपने पास दूसरे महीने में कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ यही अपने पास पैदा हो गया, ये सॉरी गलती कर दी हमने। देखिए दूसरे महीने में पैदा हो गया ना, क्योंकि 2 महीने बाद पैदा करेगा, तो पहला और दूसरा महीना पैदा नहीं किया, यहाँ पैदा करेगा। तो ये अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, खरगोशों का एक जोड़ा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ कितने जोड़े हो गए, यहाँ अपने पास 2 जोड़े हो गए ना। फिर देखिए और देखिए ये वाला जोड़ा जो है वो तो अपने पास क्या कर देगा, वो अपने पास एक जोड़ा पैदा कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि अपने पास हर महीने शिशु का एक जोड़ा पैदा करता है,
और जो पहला शिशु है वो अपने पास 2 महीने की आयु में करेगा। तो यहाँ अपने पास देखिए इसको अभी 1 ही महीना हुआ है, इसलिए अपने पास अभी नहीं करेगा। इस महीने में अपने पास ये क्या कर देगा, इस महीने में अपने पास ये भी एक जोड़ा पैदा कर देगा ना। तो यहाँ अपने पास ये एक जोड़ा पैदा कर देगा। यहाँ हम बात करें तो यहाँ अपने पास ये तो है ना, ये भी अपने पास है ही, और ये वाला जो जोड़ा है पहला जोड़ा वो एक और जोड़ा पैदा कर देगा। तो यहाँ अपने पास ये जोड़े आ जाएंगे। ऐसे दोस्तों अपने पास हम आगे बना सकते हैं। तो यहाँ अपने पास देखिए सबसे पहले हमने प्रश्न को समझ लिया कि प्रश्न अपने पास क्या कह रहा है ना। तो यहाँ अपने पास हम देख सकते हैं 1 1 2 3 5 है ना, ऐसे 1 1 2 3 5 है ना। अगले अपने पास आएगा 5 और 3 8, फिर आएगा अपने पास 8 और 5 13 ना, ऐसे है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास अब हमारा दूसरा काम क्या होता है। तो यहाँ अपने पास हम चरण 2 में क्या करते हैं। तो चरण 2 की हम बात करें, चरण 2 में हम अपने पास हमारी दी गई समस्या का गणितीय विवरण है ना, गणितीय विवरण और अपने पास सूत्रण करते हैं ना, मतलब कि कोई सूत्र अपने पास हम निकालेंगे जो अपने पास इसमें लागू हो रहा है। तो यहाँ देखिए अपने पास हम सूत्र निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ अपने पास देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे कि देखिए यहाँ अपने पास जीरो, अपने पास जो स्टार्टिंग वाला महीना है उसमें अपने पास हमने इसने जो संख्या दे रखी है वो 1 दे रखी है। और उसके बाद जो पहला महीना है उसमें भी अपने पास हमारे पास संख्या 1 ही रहेगी। और उसके बाद देखिए यहाँ अपने पास जैसे हम A2 से बात करें तो A2 जो है वो अपने पास A0 प्लस A1 के बराबर होगा ना। देखिए यहाँ अपने पास इसने दे भी रखा है कि खरगोशों का प्रत्येक जोड़ा अपना पहला इसमें महाप्रति माह खरगोशों की जोड़ा शून्य और महीने को छोड़े पिछले 2 महीनों में खरगोशों का योग होता है ना। महाप्रति माह खरगोशों की जोड़ों की संख्या पिछले 2 महीनों में खरगोशों की संख्या का योग होता है। तो ये A0 प्लस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ अपने पास देखिए हम लिख भी सकते हैं कि 1 प्लस 1 ये अपने पास 2 के बराबर आएगा, और 2 ही अपने पास हमें दूसरे महीने में दे रखा है। फिर तीसरे में खरगोशों की संख्या जो है वो A3, और ये जो है वो अपने पास A3 माइनस 1 मतलब कि A2 प्लस A1 के बराबर, या फिर इसको A1 प्लस A2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये 2 प्लस 1 3 के बराबर आ जाएगा ना। देखिए A1 जो है वो अपने पास 1 है और A2 जो है वो अपने पास 2 है, तो 2 और 1 3 आ जाएगा। फिर ऐसे अपने पास A4 जो है वो अपने पास बराबर है A3 प्लस A2 के, जो कि अपने पास 3 प्लस 2 5 के बराबर आ जाएगा। A5 जो है वो अपने पास बराबर है यहाँ A4 प्लस A3 के, जो कि अपने पास 5 और 3 8 आ जाएगा ना। ऐसे ही अपने पास हम लिख सकते हैं एंड शो ऑन है ना। यहाँ AN अपने पास हम लिखना चाहे है ना, nवें महीने में अपने पास कितने खरगोशों की जोड़ों की संख्या हो जाएगी। तो वो हो जाएगी अपने पास AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2 है ना। देखिए यहाँ अपने पास हम देख पा रहे हैं कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते, सॉरी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1, और 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2 ना। तो n माइनस 1 n माइनस 2, तो यहाँ n माइनस 1 n माइनस 2 ना। यहाँ भी अपने पास देखिए 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1, और यहाँ 4 माइनस 2 ना। तो यहाँ an जो है वो an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 के बराबर आ गया। तो हमारा सूत्र जो है वो अपने पास आ गया an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 ना। तो अब अपने पास हम किसी भी महीने के अपने पास खरगोशों की जोड़ों की संख्या निकाल सकते हैं ना। जैसे हम यहाँ चलिए 15वें में निकालना चाहिए, तो A15 जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगा A15 माइनस 1 14 प्लस A15 माइनस 2 13 के बराबर। तो A14 अपने पास हम पहले से ज्ञात कर चुके होंगे, तो ये 610, और A13 जो है वो अपने पास 377 के बराबर। तो यहाँ जोड़ेंगे इनको तो ये अपने पास 987 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ भी देखिए 987 में दे रखा है ना। तो यहाँ देखिए अपने पास हमने सूत्र पैदा कर दिया है ना, सूत्र अपने पास हमने निकाल लिया है। अब देखिए हमें चरण 3 में क्या करना होता है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि चरण 3 में हमें अपने पास गणितीय समस्या को हल करना होता है ना, गणितीय समस्या को हल करना ना, गणितीय समस्या को हल करना जो है वो अपना चरण 3 में करेंगे हम। तो यहाँ देखिए अपने पास हमें वैसे तो कोई समस्या दे नहीं रखी है ना। देखिए कोई समस्या नहीं दे रखी, इसने हमें करना क्या है ना। जैसे कि पूछता कि मान लीजिए 16वें महीने में अपने पास खरगोशों की संख्या क्या होगी, खरगोशों की जोड़ों की संख्या क्या होगी है ना। 20वें महीने में अपने पास क्या होगी, 25वें महीने में क्या होगी ना। तो ऐसे ही अपने पास समस्या बनेगी। तो यहाँ अपने पास जैसे हम निकालना चाहे है ना, तो यहाँ अपने पास चलिए हम निकाल लेते हैं कि चलिए पहले अपने पास हम निकाल लेते हैं कि 13वें महीने में है ना। यहाँ अपने पास हम खुद ही से प्रश्न बना लेते हैं। तो 13वें महीने में खरगोशों के जोड़ों की संख्या ना, खरगोशों के जोड़ों की संख्या, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा। देखिए इसको अपने पास हम A13 से दर्शा देंगे, और A13 जो है वो A12 प्लस A11 के बराबर होगा ना। देखिए यहाँ अपने पास हम सूत्र मान रख सकते हैं, n की जगह 13 रखेंगे तो यहाँ n माइनस 1 12 हो जाएगा, और n माइनस 2 11 हो जाएगा। तो देखिए A12 और A11 अपने पास हम सारणी से लिख सकते हैं।
तो सारणी अपने पास है 300, देखिए A12 जो है वो 233, A11 अपने पास 144 है ना, तो यह आ जाएगा अपने पास 233 प्लस 144, जो कि अपने पास आ जाएगा 4 और 3 7, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 377 के बराबर। और यहाँ 377 अपने पास हमें दे रखा है ना। अब मान लीजिए अपने पास यहाँ हमें जैसे A12 का मान नहीं पता, तो हम A12 का मान कैसे निकालेंगे? A12 का मान अपने पास हम A11 प्लस A10 करके निकालेंगे। अब मान लीजिए A11 का मान भी नहीं पता, तो A11 का मान अपने पास हम A10 प्लस A9 करके ना, तो यहाँ जब तक हमें मान नहीं पता तब तक अपने पास हमें ये करते जाना है, उसके बाद हम मान निकाल लेंगे। ऐसे अपने पास देखिए हम और भी प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ अपने पास जैसे मान लीजिए कि 20वें महीने में अपने पास बताइए कि 20वें महीने में क्या होगा ना, तो 20वें महीने का A19 प्लस A18 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ A19 और A18 का मान नहीं दे रखा, तो A18 का जैसे A17 का मान निकाल सकते हैं पहले यहाँ, तो A17 का मान हो जाएगा A16 प्लस A15 ना। फिर अपने पास A18 निकाल लेंगे, तो A17 चुका होगा, तो यहाँ A17 प्लस A16 हो जाएगा। फिर A19 हम निकाल लेंगे कैसे? A18 और A17 को जोड़कर ना। फिर अपने पास हम A20 निकाल लेंगे कैसे? A19 और A18 को जोड़कर ना। तो ऐसे अपने पास हम निकाल सकते हैं। यहाँ अपने पास हमें निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि किसी ने कुछ हिसाब पूछ नहीं रखा। अब देखिए यहाँ अपने पास हम आगे बात करें तो चरण 4 में हम क्या करते हैं? चरण 4 में हम करते हैं हमारे हल की व्याख्या, है ना। तो हल की व्याख्या में अपने पास हम कह सकते हैं कि ये अपने पास एक फिबोनाची सीरीज होती है ना, फिबोनाची अपने पास श्रेणी होती है, जो कि अपने पास कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ अपने पास यदि हम 0 से स्टार्ट करना चाहे तो 0 से कर सकते हैं, या फिर अपने पास हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, फिर अपने पास 1 है ना, या फिर देखिए 0 से स्टार्ट कर लीजिए तो 0, फिर अपने पास 1, फिर 0 और 1 का योग अपने पास 1 है ना, फिर 1 और 1 का योग अपने पास 2, 2 और 1 का योग अपने पास 3, 3 और 1 का योग अपने पास 4, 4 और 1 का योग अपने पास 5 है ना। तो ये अपने पास इसी अपने पास फिबोनाची श्रेणी पर आधारित है ना। तो ये अपने पास फिबोनाची या फिर फिबोनाची बोलते हैं, तो फिबोनाची श्रेणी पर अपने पास आधारित है। तो यहाँ अपने पास हल की वाक्य में कर देंगे तो ये फिबोनाची है ना। फिर यहाँ चरण 5 में अपने पास हम लिख देंगे, चरण 5 में हम अपने पास हम हमारे निर्देश का माननीकरण करते हैं ना, निर्देश का माननीकरण ना। देखिए ये अपने पास हमने पहले से कर चुके हैं। यहाँ अपने पास हम देख पा रहे हैं कि जिसे कि अपने पास हम यहाँ देखिए यहाँ देखिए हमने यही कर दिया था कि अपने पास पहले देखिए हमारे पास भी अपने पास 1 1 2 3 5 आ रहा था, इसके पास भी 1 1 2 3 5 आ रहा था। अब जिसे हम 5वें महीने में निकालेंगे तो 5वें महीने में हो जाएगा A4 प्लस A3 है ना। तो यहाँ अपने पास हम चेक करेंगे सबके लिए, है ना, या फिर कुछ के लिए, ताकि अपने पास हम ये कह सके कि हाँ ये अपने पास हमने जो किया है वो अपने पास सही है। तो A4 में देखिए अपने पास 5 है, और A3 में अपने पास कितना है? A3 में अपने पास 3 है, तो 5 प्लस 3 8 आ जाएगा ना। ऐसे अपने पास हम किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे A15 की हम बात करें, है ना, A15 की बात आई थिंक पहले कर चुके हैं। तो चलिए A14 की हम बात करें, तो A14 जो है वो अपने पास बराबर होता है A13 प्लस अपने पास A12 के। तो A13 जो है वो अपने पास 370, A12 अपने पास 233 है ना। तो 377 प्लस अपने पास 233, जो कि अपने पास बराबर हो जाएगा 610 के बराबर, है ना। तो यहाँ अपने पास ये निर्देश का माननीकरण हो गया। तो धन्य दोस्तों, ही हमारा उत्तर हो गया ना। तो यहाँ अपने पास बहुत आसान था, मैं इसको मेन तो अपने पास समझना था कि अपने पास कैसे क्या हो रहा है। तो धन्य दोस्तों, आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।